नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक चौहान और एक बार फिर आपका स्वागत है केयर फॉर ऑल में। आज मैं बहुत ही एक इंटरेस्टिंग रिसर्च के साथ आया हूँ जिसमें मैं आज आपको बताऊंगा हाउ टू इम्प्रूव योर स्पर्म क्वालिटी एंड बूस्ट ऑफ चांस योर कन्वेसिंग। मीन्स आपके जो स्पर्म है उसकी क्वालिटी को कैसे बढ़ाए, उसके साथ आप अगर ट्राई कर रहे हैं बेबी के लिए, बच्चे के लिए, तो वो कितना सक्सेस हो सके। मैं जानता हूँ आपने बहुत सारी वीडियो देखी होगी यूट्यूब में या देखेंगे, या आपने बहुत सारे ब्लॉग्स पढ़े। अगर आप न्यूली मैरिड है या मैरिड हो चुकी है, तो आप अगर चाहते हैं कि अब हमारी पीढ़ी आगे बढ़े, तो उसके लिए आपने बहुत सारी रिसर्च करी होगी। और हर कोई चाहता है कि उनका बच्चा, आने वाला जो पीढ़ी है, वो हेल्दी रहे। और हेल्दी जब ही रहेगा जब माँ बाप रहेंगे। और मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट, इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ ये 5 मिनट का वीडियो देख लीजिए, क्योंकि यही 5 मिनट हो सकता है आपके फ्यूचर में जो आपकी पीढ़ी है उसका भविष्य हेल्थ के रिगार्डिंग सुधार सके। तो मैं यहाँ आपको 2 रिसर्च बताऊंगा, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की और एक लेमिनेट टेस्ट हुआ था जिसमें 4 चीज़ें पता लगी है। पहली कि स्पर्म काउंट मतलब क्वांटिटी, दूसरा क्वालिटी, तीसरा जो नेचुरल फूड है, जो एक केमिकल सीरम है जो नेचुरली पाया जाता है फूड में, उसके द्वारा किस तरह से स्पर्म की क्वालिटी को सुधारे। चौथा सप्लीमेंट, जो रिसर्च के अकॉर्डिंग पता लगा है कि कौन कौन से सप्लीमेंट स्पर्म की क्वालिटी में काम आते हैं और आपके चांस जो आप जब ट्राई करते हैं बेबी के लिए, तो कौन सा सक्सेस हो चुका होता है। और आपको मैं एक और बात बता दूं कि जो 15% लोग हैं जो बेबी के लिए ट्राई कर रहे हैं, उसमें से 15% लोग ऐसे हैं जो गोल नहीं कर पा रहे हैं बेबी के लिए। मीन्स वो ट्राई करते हैं पर वो फेल हो जाते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अकॉर्डिंग एक रिसर्च के अकॉर्डिंग ये भी पता लगा है कि 1/3 पीपल जो बेबी के लिए ट्राई कर रहे हैं वो फेल इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी स्पर्म की क्वालिटी में कुछ ना कुछ डिफेक्ट होता है, कुछ ना कुछ कमी होती है। तो सबसे पहले मैं आपको पहली रिसर्च बताना चाहता हूँ कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुई थी और उनके साइंटिस्ट ने ये पता लगाया है कि फर्टिलिटी और एक्सरसाइज में कुछ ना कुछ लिंक है। मतलब वो लोग जो दिन में मतलब डेली आधा घंटा इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं, चाहे वो कार्डियो हो या वेट लिफ्ट हो, उनके स्पर्म की क्वालिटी, फर्टिलिटी 33% बेहतर होती है उनके मुकाबले जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं। कार्डियो, वेट लिफ्टिंग, कुछ भी इंटेंस एक्सरसाइज, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं आपका बेबी हेल्दी हो तो आप प्लीज़ एक्सरसाइज करना लग जाए। क्यों, इसका कारण क्या है, इसका साइंटिफिकली कारण क्या है? क्योंकि ये क्या करता है कि ओवरऑल ये आपकी हेल्थ जो एक्सरसाइज है उसको बूस्ट करता है, ठीक है। उसकी एक्सरसाइज आपकी जो हेल्थ है उसको बूस्ट करता है आपकी बॉडी के अंदर। दूसरा, ये टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाता है। टेस्टोस्टेरोन क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन एक तरह का हार्मोन्स होता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है, जो कि टेस्टिकल्स के अंदर से निकलता है। और ये हेल्थ के लिए, हमारी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए और हमारे स्पर्म की क्वालिटी को, फर्टिलिटी को बनाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो वो लोग जो एक्सरसाइज करते हैं उनका स्पर्म की क्वालिटी, जो फर्टिलिटी है, वो 33% बढ़ जाती है। और दूसरी रिसर्च, कुछ साइंटिस्ट है क्लेवेलैंड क्लिनिक के, उन्होंने एक रिसर्च से ये पता लगा है, पहले मैं आपको बता दूं, आपको शायद ये शॉक हो जाए कि मोबाइल फ़ोन और फर्टिलिटी में भी कनेक्शन है। जी हाँ, वो क्या है मैं आपको बता दूं ताकि आप ये ना पूछे कि ये क्या बकवास कर रहा है। देखिए, ये तो रिसर्च है और रिसर्च तो कुछ भी हो सकती है, हेल्थ के रिगार्डिंग कुछ भी हो, वो सब करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ उसके पीछे कारण क्या है। और होता क्या है, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब निकलती है ना, तो जो स्पर्म है, हम जानते हैं वो यूटेट्रस जो फीमेल होती है वहाँ जाके एग को फर्टाइल करता है, तो वो स्विंग नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उसको डिफेक्ट कर देती है। और यही कारण है आज की जनरेशन में जो मोबाइल का यूज़ हो रहा है उसके कारण भी फर्टिलिटी में प्रॉब्लम आ रही है। तो इसलिए साइंटिस्टों ने ये पता लगाया कि अगर आपका मोबाइल का यूज़ नहीं है तो आपके शरीर से उसको दूर रखें, या हो सके तो स्विच ऑफ भी कर दें। खैर, स्विच ऑफ तो नहीं कर सकते पर शरीर से दूर तो रख ही सकते हैं। तो अगर आप ये दूसरे रिसर्च से अगर आप ट्राई कर रहे हैं आपके बेबी के लिए, तो आप ये भी करेंगे कुछ दिनों तक आप आपके मोबाइल का यूज़ थोड़ा कम कर दें। व्हाट्सअप, फेसबुक जितना चलाना चाहिए उतना चलाइए। मोबाइल में बात कर रहे हैं, ठीक है, वो करिए, उसके आप दूर रख दीजिए, करीबन 5 फीट से दूर रख दीजिए, ताकि जो वेव्स आपकी बॉडी पे इफेक्ट नहीं कर पाए और आपका जो फर्टाइल है, आपका स्पर्म है, उसकी क्वालिटी को सुधारे। और आपको बता दूं, आज की तारीख में बहुत ही सिंपल तरीका है, ईजी तरीका है आपके स्पर्म की क्वालिटी को सुधारने का नेचुरली।
वो है बहुत सारे जो फूड होंगे आपने देखा होगा उसमें लाइकोपेन जाता है, लाइकोपेन रहता है। लाइकोपेन कंज्यूम करने से स्पर्म की क्वालिटी सुधरती है। और लाइकोपेन कौन कौन से फूड में पाया जाता है? जो लाइकोपेन है वो रेड, येलो और थोड़े रेडिश या येलो ऑरेंज टाइप वाले जो फूड होते हैं ना, उनमें बहुत मात्रा में पाया जाता है। जैसे कि वाटरमेलन हो गया, अपना ऑरेंज हो गया, और बहुत इजी मिलता है। आपने सुना होगा टमाटर, टोमेटो, उसमें भी बहुत सारा लाइकोपेन पाया जाता है। और जो लाइकोपेन का काम रहता है वो ये रहता है कि जो डिफॉर्म स्पर्म सेल है, स्पर्म है, जो डिफॉर्म स्पर्म है उसको वो हटाता है। अब डिफॉर्म स्पर्म सेल क्या होता है? वो सेल जो एक को फर्टाइल नहीं कर पाते, मतलब अनहेल्दी हम कह सकते हैं। आपने देखा होगा मिलियंस स्पर्म निकलते हैं, उसमें से जो बहुत सारे डिफॉर्म रहते हैं। यही कारण है कि आप सक्सेस नहीं हो पाते, क्योंकि डिफॉर्म की क्वांटिटी बढ़ जाती है और जो हेल्दी रहते हैं उनकी क्वालिटी बहुत कम हो जाती है, क्वांटिटी कम हो जाती है, क्वालिटी भी कम हो जाती है। तो जो लाइकोपेन रहता है वो डिफॉर्म स्पर्म सेल है उसको रिड्यूस करता है और हेल्दी स्पर्म सेल को बढ़ाता है, स्पर्म सेल को बढ़ाता है। एक रिसर्च से ये भी पता लगा है कि अगर आप टमाटर, टोमेटो खाते हैं, नॉर्मली रो टमाटर खाते हैं, उसके मुकाबले अगर आप सूप बनाएंगे उसका, या सब्जी बनाएंगे, या जो भी टमाटर से बनता है उसको पका के, तो उसमें लाइकोपेन की मात्रा 4 गुनी बढ़ जाती है, 4 गुनी। जी हाँ। तो अगर आप टमाटर खाना चाहते हैं, खैर नॉर्मल तो खाते हैं हम, लेकिन अगर आप ट्राई कर रहे हैं बेबी के लिए, तो उससे 4-6 महीने मुझे लगता है कि आपको टमाटर की क्वांटिटी बढ़ा देना चाहिए और उसे पका के खाना चाहिए। आप कैसे भी खा सकते हैं, आप चाहे तो टमाटर की सब्जी या सॉस बना के खा सकते हैं, या सूप बना के पी सकते हैं, वो भी लाइकोपेन को 4 गुना तक बढ़ा देता है। अब आपको बताता हूँ कुछ न्यूट्रिशन सप्लीमेंट, ठीक है। बहुत सारे नेचुरल न्यूट्रिशन सप्लीमेंट है जो स्पर्म की क्वालिटी को भी सुधारते हैं, और उन सब में एक बहुत अच्छा सप्लीमेंट है जो सभी डॉक्टर देते हैं, या आपने सुना होगा आंगनवाड़ी से भी मिलता है, वो है फॉलिक एसिड और जिंक, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं, रिसर्च के अकॉर्डिंग ये भी पता रखा है कि फॉलिक एसिड और जिंक का जो कॉम्बिनेशन है वो 75% तक स्पर्म की क्वालिटी और स्पर्म काउंट को बढ़ाता है। और ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि जो सप्लीमेंट फॉलिक एसिड, विटामिन सी, जिंक, ये स्पर्म काउंट को बढ़ाता है, साथ ही साथ आपके जो चांस है एक फर्टाइल करने के, उसको चांस को भी बढ़ाता है, साथ साथ आपकी ये पूरी ओवरऑल हेल्थ को भी सुधारता है। और मैं आपको ये भी बात बता दूं कि इसके अभी तक कोई साइड इफेक्ट नहीं आई है, फिर भी आप डॉक्टर की, डर्मेटोलॉजिस्ट के रिकमेंडेड से ले, क्योंकि इसके ये एक तरह के सप्लीमेंट है, हेल्थ सप्लीमेंट है जो हर इंसान को लेना चाहिए। लेकिन जब आप ट्राई कर रहे हैं बेबी के लिए, अब आप तैयार है, तो उसके 6 महीने आप अपने बॉडी को हेल्दी बनाएं। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप देखिए, उनका डीएनए स्ट्रक्चर आपके डीएनए स्ट्रक्चर से जुड़ा है। अगर आपका डीएनए स्ट्रक्चर ठीक रहा तो उनका डीएनए स्ट्रक्चर ठीक रहेगा, और जैसा बीज होता है वैसा ही पौधा आता है, वैसा ही फल आता है, ठीक है। तो आप स्पर्म क्या एक तरह का बीज है, ठीक है। तो उस बीज को किस तरह से आप सींचते हैं, किस तरह से आप उसको हेल्दी बनाते हैं, किस तरह से रोकते हैं, वो भी मैटर करता है। उसी तरह से यही है कि स्पर्म की क्वालिटी को आप किस तरह से रखते हैं, किस तरह से सुधारते हैं, किस तरह से हेल्दी रखते हैं, क्योंकि यही आपकी पीढ़ी बनाती है, वो चाहे हेल्दी हो या अनहेल्दी हो। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो उससे 6 महीने पहले अपने हेल्थ को सुधारें, उसके बाद ही ट्राई करें। आप जानते हैं कैसे, मैंने रिसर्च बता दी, आगे भी रिसर्च डालता रहूँगा। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं नीचे कमेंट में। मैं नेक्स्ट जल्दी बहुत सारी वीडियो के साथ आता रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।